आप रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जी आपको वेलकम लेक्चर नंबर 2 के अंदर ग्राफिक डिजाइन के। और शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक पेंसिल अपने हाथ में ले लें और एक डायरी आपके पास हो। स्क्रीन पे मैसेज कोई नहीं करेगा, सिर्फ लेक्चर अटेंशन से आपने सुनना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम कलर को देखने वाले हैं। अगर कलर एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने सही से ना देखा, ये आपको हमेशा तंग करेगा और आपको फिर किसी ने बताना भी नहीं है। तो इसलिए आपने गौर से लेक्चर को सुनना है, देखना है और इस पर अमल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले जी ग्राफिक डिजाइन है क्या, थोड़ा सा हम इसे ओरली देखेंगे और उसके बाद हम इसका आज के प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। सबसे अहम चीज है ग्राफिक डिजाइन है क्या, ग्राफिक डिजाइन के बारे में जानना। अब ग्राफिक डिजाइन जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन है, मतलब कि अपनी मैसेज खूबसूरत अंदाज से अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना, या अपने क्लाइंट को, जो भी जिसके लिए भी आपका क्लाइंट आपके पास काम लेकर आया है, आप उसका सोल्यूशन किस तरह हल करते हैं कि खूबसूरत अंदाज से मैसेज जो आपका क्लाइंट देना चाह रहा है ऑडियंस को, वो आप बनाकर उसे देते हैं। तो उसके लिए आप किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, आपको जो जिन चीजों का ख्याल रखना है उसका टाइपोग्राफी है कि आप टेक्स्ट किस तरह का प्लेस कर रहे हैं, कौन सी बात पे आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं और कौन सी बात को आप ज्यादा अहमियत नहीं देना चाह रहे, या आप कितने कलर्स के अंदर अपनी लेआउट को लेकर चल रहे हैं। ये सारे वो एस्थेटिक्स हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद फोटोग्राफी, इलिस्ट्रेशन, इन सब चीजों से मिलकर आपका एक डिजाइन बन रहा होता है। और सबसे अहम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या चीज है, देखें जी। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है ना, उनमें सिंबल्स, शेप्स, लाइन, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये आप डिटेल से गूगल के ऊपर जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि वो इसे जरा थ्योरेटिकल देखे और समझे, तो अपने और ज्यादा मजबूत कॉन्सेप्ट करने के लिए आप इसे आराम से जाके गूगल पे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन लिखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। उसके बाद में बेसिक आपको बताता चलता हूँ कि लाइन, लाइन क्या चीज है। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास लाइन। देखें, लाइन, अगर लाइन को हम लाइन भी कहते हैं, लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, और लाइन को हम लाइन इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि इसके टू एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। टू एंडिंग पॉइंट्स, अब टू एंडिंग पॉइंट्स क्या है, अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैं जस्ट स्ट्रोक दे रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ये इस वक्त क्या है, ये इस वक्त भी एक लाइन है। क्यों एक लाइन है, क्योंकि टू एंडिंग पॉइंट्स 1 एंड 2, अगर मैं इन्हीं टू एंडिंग पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, अब ये क्या है, अब ये एक शेप है। इसके अंदर अगर हम कोई कलर करना चाह रहे हैं तो हम बहुत आराम से इसमें कलर कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल समझाने के लिए आपको बता रहा था। उसके बाद शेप, शेप ऑलवेज सी बात है, सब जगहों से क्लोज होती है। तो अगर ये सर्कल भी है तो ये भी शेप ही कंसीडर होगा। तो जितनी भी फॉर्म्स हैं जो क्लोज्ड हैं उन्हें आप शेप कंसीडर करते हैं, शेप भी कह सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है आपके पास स्पेस। स्पेस एक बड़ी मजे की चीज है जो कि ड्यूरिंग लेक्चर ही मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्पेस जो है वो बहुत मैटर करती है आपके पूरे डिजाइन के अंदर। अगर मैं इन सब लाइंस को आपस में मिला दूं और इनके बीच में कोई स्पेस ना छोड़ूं, तो क्या होगा, होगा ये सब कुछ गटमट हो जाएगा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आपके अंदर क्या नाम है, कर्निंग, स्पेसिंग अगर आप नहीं देते तो पूरी आपकी शेप नहीं बनेगी। अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं और लोगो के बाद आप कोई प्लेसिंग करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी आप स्पेस छोड़ते हैं और अपनी नेगेटिव स्पेस को अपने डिजाइन एलिमेंट के तौर पर यूज करते हैं। तो ये नेगेटिविटी जो जिसको हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं या स्पेस भी कहते हैं, उस स्पेस को चाहे तो हम अपने डिजाइन के एलिमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको प्रॉपर तरीके से इस नेगेटिव स्पेस को यूज करते हैं थ्रू आउट डिजाइन के अंदर। अब मैंने आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किस तरह मैंने इसके अंदर स्पेसिंग दी है, उसके बाद बुलेट्स है, बुलेट के बीच में स्पेसिंग है, उसके बाद एक सेंटेंस खत्म हुआ है, नई हेडिंग शुरू हुई है, उसके बाद स्पेस है, इधर एक लोगो है, लोगो के बाद एक स्पेस है, और इस तरह के डिफरेंट स्पेसेस हैं जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसके लिए विजुअल मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाह रहा कि अभी इस पे इतना टाइम हम लगाएं। तो आप लोग आराम से जाके इसे देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। उसके बाद है जी वैल्यू। वैल्यू क्या है, इसकी मदद से हम किसी भी शेप को लाइट्स एंड डार्क देते हैं, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे हम कहते हैं 3D व्यू। ये 3D व्यू हम इसी की मदद से क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर कहीं हम लाइट देते हैं, कहीं डार्क देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ
डिफरेंट शेप्स, हम इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म। फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाना सीखी थी, किस तरह हम बॉक्स के साथ कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर। टेक्सचर जी, अगर इसे मैं जूम कर कर दिखाऊं, आल्ट एंड स्क्रॉल को मैं ऊपर कर रहा हूं तो जूम इन हो रहा है, आल्ट एंड स्क्रॉल को आप ऊपर करेंगे जूम इन, स्क्रॉल को नीचे करेंगे जूम आउट। ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये भी एक टेक्सचर है, डॉटेड टेक्सचर कहलाएगा। इसी तरह के बहुत सारे टेक्सचर हो सकते हैं, पेपर टेक्सचर हो सकता है, वुडन टेक्सचर हो सकता है, वॉल टेक्सचर हो सकता है, और बहुत सारे टेक्सचर्स हैं जो कि हो सकते हैं। उसके बाद कलर। कलर आपको पता ही है कि किसी भी चीज को हम डिफाइन करने के लिए या कुछ भी उसको वैल्यू देने के लिए हम उसके अंदर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट स्विचेस हमारे पास दिए हुए होते हैं। हम उनकी मदद से जबरदस्त किस्म की अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और एक वैल्यू दे सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जी हमारे पास है कलर का पैनल। अच्छा, कलर को समझने के लिए ये मैंने छोटी सी एक एक्सरसाइज आपके लिए बनाई हुई है। चाहे वैसे तो ये इसको समझने के लिए वैसे भी समझा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक डिटेलिंग समझा दूँ ताकि आपका ये मसला हल हो जाए, ये कलर वाला। वरना ये हमेशा तंग ही करता है बच्चों को। कभी कोई कहता है कि मुझसे सर स्ट्रोक में कलर हो रहा है, उसमें हो रहा है, तो इसे एक दफा समझ लें। यहाँ पर जी मैं एक शेप बना रहा हूँ और ये शेप है सर्कल। सर्कल के इस वक्त कलर में, फिल में कलर फिल हुआ है, लेकिन स्ट्रोक के अंदर कलर फिल नहीं है। अगर मैं स्ट्रोक के अंदर कलर फिल करना चाह रहा हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ये कलर पिकर टूल आपके पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप फर्ज करें ये एक कलर ले लेते हैं, ये स्ट्रोक आ गया। अगर स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक की डेंसिटी को थोड़ा बढ़ाऊं तो आपको पता चलेगा इस वक्त ये स्ट्रोक भी है इसमें फिल, और इसमें एक कलर भी फिल है। अगर हम चाहते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, इस शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या है जी, इसमें कलर भी फिल है और स्ट्रोक भी फिल है। लेकिन जब मैं सेकंड वाली शेप को करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ कलर फिल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक को खत्म करने के लिए सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास नन का ऑप्शन मौजूद है, सिंपल आप नन पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर जो है फिल का, सॉरी स्ट्रोक का कलर आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके पास ये इस वक्त फिल के ऊपर क्लिक करके अगर आपको नन करना है इसको ऊपर लाएं, ऊपर लाने के बाद ये नन का ऑप्शन मौजूद है, आप नन कर सकते हैं। यहाँ पर जी आउटर स्ट्रोक दिया हुआ है। उसके बाद जी स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या चीज है, इसके लिए जी आप विंडोज में जाएं और स्ट्रोक के पैनल को ओपन कर लें। स्ट्रोक का पैनल आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्ट्रोक के पैनल को ओपन कर लें, इसको यहाँ पर उठा के ले आए, ये या साइड पे इधर रख लें। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये स्ट्रोक सेंटर क्या है, जूम करके दिखाता हूँ। ये स्ट्रोक सेंटर बेसिकली ये जो एंकर पॉइंट आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, इसके अंदर भी स्ट्रोक आ रहा है और इसके आउटर साइड पे भी स्ट्रोक जा रहा है। ये बीच से एंकर पॉइंट ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि अलाइन स्ट्रोक हमारे पास पहला ऑप्शन हमने क्लिक किया हुआ है। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले को करता हूँ, आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ से सेकंड ऑप्शन किया। अब क्या हो रहा है, एंकर पॉइंट, ये व्हाइट कलर का जो आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, पहले क्या हो रहा था, इसके आउटर साइड से भी स्ट्रोक जा रहा था और इसके इन साइड पे भी जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, खाली इनर साइड पे स्ट्रोक आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पर देख लें कि ये यहाँ पर स्ट्रोक है और इसकी आउटर साइड पे स्ट्रोक जा रहा है। तो ये आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताऊंगा किसी वक्त पे कि ये कब क्यों यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अलाइन स्ट्रोक किस मकसद के लिए यूज होता है और क्यों हम कहाँ से हम इसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे टैब में हमारे पास मौजूद होता है। देखें यहाँ पर ये 3 लाइंस दी हुई हैं, इनको अगर मैं हाइड करूं तो आपके पास स्ट्रोक का पैनल कुछ इस तरह का शो होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाइंस हैं, इन पे क्लिक करें और शो ऑप्शन करेंगे, आपके पास सारा टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो जो वैल्यू आप कर सकते हैं यूज, इसकी सारी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन क्या चीज है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो मीटर ज्वाइन, अच्छा मीटर ज्वाइन जो है वो हमें एक शार्प एज बना के देता है, जो कि नॉर्मली हमारी शेप के अंदर ऑलरेडी होता है। उसके बाद जी मेरे पास राउंड शेप है। राउंड शेप के लिए मेरे पास कॉर्नर्स के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है राउंड ज्वाइन। राउंड ज्वाइन क्या करेगा, मुझे एजेस के ऊपर से एक राउंड फॉर्म बनाकर दे देगा। उसके बाद है मेरे पास बेवल ज्वाइन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जी बेवल ज्वाइन, ये मुझे एजेस के ऊपर नाइफ कट प्रोवाइड करता है, जो कि मेरी चारों साइडों के ऊपर नाइफ कट आप इजीली यहाँ से लेकर कर सकते हैं जी। अगर आपको बॉर्डर्स वगैरह बनाने हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं एक शेप लेता हूँ और शेप मैं सर्कल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने एक शेप ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेप को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करूँ। तो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ये डैश लाइन अवेलेबल है।
डैश लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आप अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो आप इस तरह करके चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने इस लाइन को यहाँ से कर्व करना है तो ये ऑप्शन आपके पास कैप मौजूद है, आप कैप की मदद से ये कर सकते हैं। या आप इसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप जैसे जैसे कम करते रहेंगे, ज़्यादा करते रहेंगे तो ये इसके डॉट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको आपने अगर बढ़ाना है तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट आपके पास चीज़ें हैं इसके अंदर कि आप इसके अंदर और क्या करना चाहते हैं। देखिए मैंने ये डॉट लिया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे गैप चाहिए 2 का और उसके बाद मुझे फिर 19 मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जी आप इसकी मदद से ये देखें कितने मज़े के अपने पैटर्न्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद जी डॉटेड लाइन है, इसको अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो आप इसकी लाइन की क्वालिटी को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है तो आप इसको बिल्कुल जी वैल्यू ऐड कर दें, या इसको ज़ूम करना चाहते हैं तो मतलब कि इसकी डैश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये जी आपके पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आ चुके हैं, इनकी मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ भी सब्जेक्ट समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर हमने इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं तो इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए हमारे पास फर्ज करें हम इन्हीं 2 सर्कल्स को यहाँ पर उठा लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इन्हीं में इन्फोग्राफिक्स बनाना है और इन्फोग्राफिक्स के लिए फर्ज करें आपके पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट शेक्स लिखा हुआ है। ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपके पास ऑल्ट मैंने प्रेस नहीं किया था इस वजह से कॉपी नहीं हुई। ऑल्ट और शिफ्ट करके मैं यहाँ पे अच्छा ये इन्फोग्राफिक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं जी यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और लाइन लेके मैं इस तरह करके इसे ड्रॉ करता हूँ और एंटर कर देता हूँ और इसके फिल के कलर को मैं इसके स्ट्रोक में कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्ट्रोक को डैश लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं इसकी डैश लाइन की जो ये है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से भी ज़ीरो कर रहा हूँ। अब ये जी आपके पास है, इसको आपने जैसे डॉटेड लाइन में देना है आप दे दें और उसके बाद अगर आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाना है आप बढ़ा लें और उसके कैप्स को अगर आपने राउंडेड करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक एरो दे दूँ और यहाँ पे कोई पॉइंटर दे दूँ, तो उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जी मुझे यहाँ पर अगर एरो देना है तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एरोज हैं, आप उसकी मदद से एरोज दे सकते हैं। इसको टेल देनी है तो इसकी छोटी सी टेल दे सकते हैं। तो आप इसकी मदद से बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। मैं इसको अगर रोटेट करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास रोटेशन ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये ऐसे करके इन्फोग्राफिक्स बना सकता हूँ बहुत आराम से। ये समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी जी। सर स्टूडेंट चैट में बार बार कह रहे हैं कि स्लो बोलें, काइंडली आप एक बार इन्हें गाइड कर दें क्योंकि इस तरह वो चैट में रहेंगे और अच्छा सही से नहीं ले पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर योर मुझे रिमाइंडर देने के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है और रिकॉर्डिंग के अंदर मैक्सिमम चीज़ ये होती है कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। रिकॉर्डिंग हो रही होती है और रिकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको अगर जितना समझना है वो समझ लें, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हर्ज नहीं होता आपका। आप मैक्सिमम चीजें अपने लेक्चर में कवर कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक एक चीज के ऊपर अगर मैं चीजें को देखिए मैं मेरी नेचर नहीं है, मैं असल में अपने स्टूडेंट्स को फास्ट लेके चलता हूँ, लेकिन एक एक वक्त पे उन्हें एहसास हो जाता है कि सर बिल्कुल सही चल रहे थे। तो इसलिए आप लोगों में थोड़ा सा सब्र आपको अपने अंदर पैदा करना होगा कि आप लोगों को सिर्फ समझना है, गौर करते रहें, देखते रहें, वीडियो आपके पास आएगी, काफी चीजें आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अभी ये सिर्फ थोरेटिकल है, सिर्फ आपको समझा रहा ये हूँ कि कुछ चीजें हैं, अभी तो मैं टॉपिक पे आया ही नहीं हूँ। जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो मेरी स्पीड वैसे ही स्लो डाउन हो जाती है। अब आप देखिए ना कि 5 मिनट आपके वैसे ही चले गए, उसके बाद इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम चला जाता है, उसके बाद 30 मिनट्स बच जाते हैं। अगर मैं खाना पूरी करने यहाँ पे आऊँ और मेरे पास बहुत टाइम है जी, मैं आपके आपके 15 या 16 लेक्चर जितने भी बनते हैं उन लेक्चर्स को मैं इसी तरह यूटिलाइज करूं कि मैं छोटी छोटे स्टेप्स में पढ़ाऊं, जितना पढ़ लें आप ठीक है, उसके बाद मैं बंद करके चला जाऊं। तो मेरा या इस इंस्टीट्यूट का ये स्टांस है ही नहीं। ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप डिलीवर कर लें और रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा हेल्प आउट करे, आप आराम से उसे लेके चलें। ठीक है ना। अब इसलिए मैं अब कोई इंटरप्शन ना करे, और मैंने मना किया था कि आप लोगों ने मैसेज नहीं करना जब आपको रोक दिया जाए। आप लोग इस बात का खास ख्याल रखा करें। अब फिर स्टिल मैसेजेस आ रही हैं।
तो नहीं नहीं, मैं इग्नोर, बेटा इग्नोर का तो मसला ही नहीं है। आप सब मेरे बहनों की तरह यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी भी यहाँ पे लेडीज मौजूद हैं और जितने भी मेरे यहाँ पे भाई मौजूद हैं, मैं आप लोगों के लिए ही मौजूद हूँ। मेरा मेरा मेन पर्सपेक्टिव जो है वो ये, मेरी जो नेक नियति है वो इसी पे बेस्ड है कि मैं आपको मैक्सिमम पढ़ा सकूँ ना। तो इसलिए आप इसको आपको अगर लग रही है स्पीड, तो आप मेरी स्पीड के मुताबिक थोड़े टाइम के बाद आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी चीज के ऊपर ध्यान ना दें। अगर आप किसी टीवी लॉन्च में बैठे तो उठ के साइड पे आ जाएं। लेक्चर के टाइम पे सिर्फ आपकी स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए, या मोबाइल पे आप लेक्चर सुन रहे हैं तो मोबाइल हैंड फ्री, नोटबुक और एक पेन, ये बस आपके पास होना चाहिए, और आप चीजों को राइट लिख रहे हो। अब हम टाइम जाया नहीं करते, तो अब आप गौर से सुने हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी हम यहाँ पर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पर न्यू एक पेज ले रहा हूँ, और न्यू पेज लेते के साथ ही मैं 1080 फर्ज करें, और 1080 विड्थ और हाइट लेकर मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं स्क्वायर में साइज क्यों लेता हूँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ। स्क्वायर में साइज मैं इसलिए लेता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे या आप फेसबुक पे या आप इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करना चाहते हो, तो ये एग्जैक्ट आपके पोस्ट के मुताबिक बना हुआ होता है। तो आप इसे पोस्ट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और फाइल भी ज्यादा हैवी नहीं होती। इसलिए हम छोटा पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर काम वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, आज जी क्लास रेफरेंस में निकालता हूँ आज आपको। सबसे पहले हम ट्रेसिंग से शुरू करेंगे, और ट्रेसिंग की हम कोशिश करेंगे कि ट्रेसिंग में वक्तन फवक्तन आप लोगों को बताता रहूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक ट्रेसिंग में मसला हो रहा है। तो ये देखें जी, मैं एक इमेज उठा के, फर्ज करें आपको भी ये इमेज मैं व्हाट्सएप पे शेयर करवाऊंगा, तो आपने भी सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर, और इसे उठा के आपने अपने सॉफ्टवेयर पे लाना है। सॉफ्टवेयर पे जब लाते हैं, अब आके आपने क्लिक को रिलीज करना होता है, पहले नहीं करना होता। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, अब ये प्लस कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर अपने बटन को रिलीज कर दें। ये यहाँ पर आपका इमेज आ चुका है। इसको सबसे पहले आप करेंगे फ्रीज। क्या करेंगे? फ्रीज। फ्रीज क्यों करेंगे? ताकि ये जम जाए और इसके ऊपर आप जो भी चीज ड्रॉ करना चाह रहे हैं इजीली कर लें। तो फ्रीज करने के लिए आपके पास क्या है? कंट्रोल 2। फ्रीज करने के लिए लिख लें, आपके पास क्या है? कंट्रोल 2, TWO 2। और अनफ्रीज करने के लिए क्या है? कंट्रोल Alt+N2। क्या है अनफ्रीज करने के लिए? कंट्रोल Alt+N2। ठीक है जी, इस वक्त फ्रीज हो गया, कंट्रोल Alt+N2 करते हैं अनफ्रीज। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल 2 करके फ्रीज कर रहा हूँ, और अब मैं इसे और इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए जी सबसे पहले पेन टूल लेंगे, और पेन टूल के अंदर आप अपने कलर को यहाँ से सिंपल नन कर देंगे। मेक श्योर करना है सिर्फ आपका स्ट्रोक होना चाहिए। अच्छा जी, स्ट्रोक आ गया। अब आप शुरू करते हैं इसके ऊपर शेप बनाने के लिए। तो यहाँ से जी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने पहला एंकर पॉइंट लिया और अपने क्लिक को छोड़ दिया। गौर से सुने, बहुत सिंपल बात है, समझ लेंगे आ जाएगा, और किसी किस्म की भी शेप आएगी आप बनाने की पोजीशन में होंगे। क्लिक करें, छोड़ दें। अब अब जब आप अपना सेकंड एंकर पॉइंट लेंगे, अब क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने बटन को नहीं छोड़ना, आपने पकड़े हुए ही ड्रैग करना है। ड्रैग का क्या मतलब होता है? आगे लेके जाना है अपनी स्क्रीन पे। और जैसे ही आप स्क्रीन पे आगे लेके जाएंगे, ये दो हैंडल्स आपके पास आ जाएंगे। इन हैंडल्स की मदद से जहां पे आपको जितना कर्व चाहिए आप वहां पे इसे रखें, और रखने के बाद यहाँ पर आप अपने बटन को रिलीज कर दें। ठीक है। अब अब मुझे बिल्कुल भी ऐसी लाइन नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कर्व चाहिए। तो कर्व लाने के लिए मुझे अपना एक हैंडल यहाँ से बंद करना पड़ेगा। हैंडल बंद करने के लिए क्या है? मैं अपने सेकंड वाले एंकर पॉइंट पे जाकर आल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो मेरा हैंडल बंद हो जाएगा। अब मेरे पास, जैसे हमने यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाई थी, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अब यहाँ पर क्लिक करें, छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है, तो आपके पास हैंडल्स आ जाएं, आप यहाँ पे रखें और छोड़ दें। इसी तरह जी आप अपनी शेप को बनाते चले जाएंगे। जूम कर लें थोड़ा सा, ये आपने क्लिक किया, कंट्रोल Z बैक जाने के लिए। ये जी आप इस तरह शेप बनाते चले जाएं। एग्जैक्ट इसी तरह क्लिक किया, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई की नहीं प्रेस करनी, क्लिक किया, यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ पे हल्का सा कर्व है, यहाँ पे रोक दिया। उसके बाद आपने क्लिक किया, ड्रैग किया, आपके हैंडल्स आ गए, आपने अपनी शेप बनाई। उसके बाद आप जो आपको लगता है कर्व पोर्शन डिफिकल्ट है, उसको छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे पीसेस में खुद से डिवाइड कर लिया करें, और यहाँ पर आप इसकी शेप बनाते चले जाएं।
यहाँ से थोड़ा सा कर्व करें। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कर्व है, कंट्रोल जेड। एंकर को आल्ट प्रेस किया, ये हैंडल बंद किया, अगेन क्लिक करें और मैक्सिमम कर्व दे दी। जहाँ पे आपको मैक्सिमम कर्व नजर आ रहा हो, इट्स मीन आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर हैंडल्स हैं और हैंडल्स की मदद से आप बहुत आराम से अपनी शेप को बना सकते हैं। और देखें जी, पेन टूल जो है वो बैकबोन है आपके सॉफ्टवेयर की, ग्राफिक डिजाइन की। अगर आपको पेन टूल आ जाता है, इट्स मीन आप 50% अपना सॉफ्टवेयर अडोब फोटो अडोब इलस्ट्रेटर सीख जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसे कोई भी लाइट ना ले और इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें और अपना एक डर को ख़त्म कर दें। प्रैक्टिस से ये आपकी जो चीज़ है परफेक्ट होगी। ऐसे मैं 10 दफ़ा भी बता दूँ तो आपको अनसुना कर देंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है और शुरू में इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि आगे हमने बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स बनानी है, तो उसके लिए मस्ट है कि आपको ये टूल पे अबूर हासिल हो। उसके बाद जी मैंने सिलेक्शन ले ली है, ठीक है। अब आपको एक और सिलेक्शन लेनी है जो कि इसकी आई के अंदर है। अब यहाँ पर क्लिक करें, ये सिंपल है आई, आप इसे क्लिक करके यहाँ पे शेप बना लें। अब कुछ बच्चों का एक इशू आता है, वो इशू ये आता है कि उनका यहाँ पे कलर नन होता है। अब वो कहते हैं सर हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो हमारी शेप हमें नजर नहीं आती, जबकि यहाँ पर शेप मौजूद होती है। अगर आप क्लिक करें तो ये इधर से नन हुआ हुआ है, अगर आप यहाँ से इसे कलर दे दें तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद जी मैं इसकी आउटर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसको स्मूथ करना है। तो आप अपने एंकर पॉइंट्स को थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, ये आपके पास शेप टूल है, शेप टूल के नीचे बिल्कुल शेपर टूल मौजूद है। तो शेपर टूल के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास स्मूथ टूल दिया हुआ है, आप स्मूथ टूल पे क्लिक करें और ये आपके पास छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। इन एंकर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें आप, तो ये आपको थोड़ा स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग कर दें, क्या करें, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये आपको मैक्सिमम खुद से स्मूथ बनाकर दे देगा। आपको लगता है ठीक है, आप इसे ओके कर दें। और उसके बाद जी हम कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग के लिए हमें यहीं से कलर अगर आपको उठाना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आई ड्रॉपर टूल लिया है। आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने इसके नीचे जो शेप पड़ी है मैं इसमें कलर कर लेता हूँ। उसके बाद जी मेरी इसके ऊपर जो आई है, आई बॉल के ऊपर राइट आई क्लिक करके और यहाँ से व्हाइट कलर कर लेता हूँ। तो ये जी मैंने आराम से अपनी शेप बना ली है। और अब मैं इस शेप को अगर यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे इस इमेज को जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको यहाँ से निकालना है। तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल आल्ट एंड टू। कंट्रोल आल्ट एंड टू से क्या होगा, अनफ्रीज होगा। अब आप इसे बेशक उठा के डिलीट कर सकते हैं। ये जी हमारी शेप आ चुकी है। इसकी मैं 3 कॉपीज ले लेता हूँ और 3 कॉपीज के अंदर मैं इसके साथ डिफरेंट प्ले करता हूँ। पहला जी मैं इनके अंदर जी कलर जो है इसका नन कर देता हूँ। इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके मैं इसकी आउटर लाइन देना चाह रहा हूँ। तो आउटर लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, आप स्ट्रोक के पैनल में जाएं और यहाँ पे आप डैश लाइन पे क्लिक कर दें। ये आप डैश लाइन की मदद से इसकी जो छोटे छोटे ये आपको नजर आ रहे हैं ये आप कर सकते हैं बहुत आराम से। इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद इसके साथ अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा इसकी आउटर लाइन भी दे दें और इसका कलर भी देना चाह रहे हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी आउटर लाइन भी दे देता हूँ और आउटर लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ से 10 तो नहीं 4 कर देता हूँ और 4 को भी यहाँ से हल्का सा राउंड कर देते हैं। और यहाँ से इसके आउटर लाइन को यहाँ से हम कोई ग्रेइश कलर भी दे देते हैं और इसके अंदर का जो कलर है वो भी हम ग्रेइश दे देते हैं और इसका जो ये आउटर साइड है उसको हम ज़रा थोड़ा सा डार्क करते हैं। इस तरह करके जी हम इसकी शेप को बना लेते हैं और यहाँ से जी इसे अनग्रुप। अच्छा, स्ट्रोक के पैनल में दोबारा जा रहा हूँ। इसका जो हमने साइज बड़ा किया है इसको हम कम कर देते हैं। नाउ फाइनल स्टेप आपका क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद जी आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना चाह रहे हैं
तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। इधर जी आप मेंशन कर दें कि भाई यहाँ पे हॉर्स लोगो है और यहाँ पे आप कोई कंटेंट देना चाह रहे हैं, एक बॉक्स बनाएं जिसके अंदर ये आपके पास रेडीमेड टेक्स्ट आ जाएगा जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट को जी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैं इसके अंदर स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ तो आप स्लाइसिंग कर लें। यहाँ से मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, जिसको मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जी आप इसकी हेडिंग दे दें, उसके ऊपर लिख दें जी हॉर्स लोगो, हॉर्स वेक्टर शेप लिख दें और इसको जी क्लिक करें और ओवरऑल इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि अब हमें साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन को भी देखना है। यहाँ से जी मैं 24 कर रहा हूँ और 24 इनफ है और इसको जी आप बिल्कुल यहाँ पे रख दें और यहाँ पे जी मैं इसके जो हॉर्स है उसको ज़रा यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा बोल्ड वर्जन तो आपके पास बोल्ड आ रहा होगा, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो उस वक्त आप इसे देखिए। फिलहाल आप एक ही फॉन्ट में रह के जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। मैं ओवरऑल जी इसके टेक्स्ट के कलर को यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको ग्रेश टोन दे दिया। अच्छा, आज जी हमारे पास इस वक्त कितने मिनट्स रह गए? हमारे पास इस वक्त 14 मिनट्स रह गए, उनको हम भरपूर अवेल करते हैं। और आज जी हम एक पहली शेप बनाने वाले हैं, पहला कंटेंट आज हम बनाएंगे अपना लोगो। और लोगो जी हम कुछ इस टाइप का बनाने वाले हैं जो हमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, क्रोम का इस टाइप का हम लोगो बनाएंगे। तो हम उसके स्टेप्स भी रखेंगे। तो सबसे पहले जी मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और सर्कल की आउटलाइन दे रहा हूँ जस्ट, और आउटलाइन को बेशक आप यहाँ से ब्लैक कलर कर लें और ब्लैक कलर करके जी आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ये जी मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा स्टेप बनाना है तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ राइट साइड पे। मैंने एग्जैक्ट इसी की कॉपी कर ली है। अब मैं इसको सेकंड स्टेप बनाना चाह रहा हूँ तो आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है मैं वहां पर अपने बटन को रिलीज कर दूंगा। नाउ अपनी कीबोर्ड की दोनों कीज से भी अपना हाथ हटा लूंगा। ये हमारा जी दूसरा स्टेप हो गया। अब मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। अब हमें इसे थर्ड स्टेप बनाना है। तो थर्ड स्टेप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी ले रहा हूँ सर्कल की और इसको सेंटर में ला रहा हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, इसको आप यहाँ पर लाएंगे जहां पे पहले दो सर्कल मीट कर रहे हैं। सिंपल जी, इस पॉइंट को देखें और अब आप डाउन की अपने कीबोर्ड से डाउन की प्रेस करें और इसको यहाँ पर ले आए जहां पर ये रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट हो तो उसके लिए आपके पास है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में जाने के लिए क्या है, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होगा, आप बिल्कुल डिटेल में जाकर अपने एलिमेंट को सेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई से आप वायर फ्रेम में चले गए हैं और वायर फ्रेम में जाने के बाद आप जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये डॉट आपका यहाँ पे वायर पड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल लाके आप सेंटर में रखें। अब ये जी तकरीबन बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और उसके बाद जी आप इसे दोबारा बैक कर लें। अब ये इस वक्त वायर फ्रेम में, वायर फ्रेम से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम से बाहर आ गए। अब मैं तीनों को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मुझे इसको अपना फोर्थ स्टेप बनाना है आल्ट और शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट नहीं प्रेस करना, आल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी ले लें और कॉपी लेके जी अब मुझे इसके अंदर अपना फोर्थ स्टेप बनाना है। तो मैं अपने सेकेंड सर्कल की कॉपी लूंगा आल्ट और शिफ्ट की मदद से और सेंटर में ले आऊंगा। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर लाके मैं रिलीज कर दूंगा। यहाँ पर लाके मैं अपने दोनों बटन और अपने माउस के बटन से हाथ हटा लूंगा। अब इस सेंटर को मैं नीचे अपनी डाउन की से जो मेरे कीबोर्ड पे है उसकी मदद से मैं नीचे लाऊंगा। ये जो शील्ड बन रही है, 1 2 और ये 3, इसके सेंटर में इस पॉइंट को लेके आऊंगा। अंदाजे के मुताबिक ये सेंटर बन रहा है तकरीबन, तो मैं इसको यहाँ पर लाके रख देता हूँ। उसके बाद जी मैं ओवरऑल सबको सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब हमें इसको अपना फिफ्थ पार्ट बनाना है। फिफ्थ पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, ओवरऑल सबसे पहले इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं इसकी आउटर शेप्स को खत्म भी कर सकता हूँ, जो अंदर ऐड हैं उनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ। वो बड़े मजे का टूल है, गौर से देखें क्या करता है शेप बिल्डर टूल। ये हमारे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें हाईलाइट किस्म का कुछ चीज आ रही है। सबसे पहले ओवरऑल सबको सिलेक्ट करना है, ये भूलिएगा मत।
अच्छा, उसके बाद जी शेप बिल्डर टूल आपने लेना है। उसकी मदद से मेरे कर्सर पे गौर से देखें, प्लस का साइन आ रहा है। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, मेरे कर्सर का साइन जो है, मेरे कर्सर का साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे ये बाहर वाली शेप्स खत्म करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, माइनस का साइन में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर हल्का सा ड्रैग करूंगा। ऐसे ही आपने एक लाइन सी बना देनी है, ड्रैग कर देना है, ये खत्म होता जाएगा पार्ट आपका। कंट्रोल आल्ट प्रेस करके जूम कर लें, आल्ट प्रेस किया, इसके ऊपर रोटेट किया, ये खत्म हो गया। इस तरह करके आप इसके बाहर वाली शेप को खत्म कर सकते हैं। ये देखें जी, एक मजे की शेप आ गई। अब मुझे इसमें से कुछ पार्ट ऐड करना है, और ऐड करने के लिए क्या है, ये दो पार्ट तो मैंने ऐड करना है। तो सिंपल, ये जो इसकी पार्टीशन बनी हुई है, इसके बीच में जो लाइन है, इसके ऊपर मैं ड्रैग करूंगा, ये देखें एक पार्ट बन गया। इसके ऊपर ड्रैग करूंगा, ये एक और पार्ट बन गया। इसके ऊपर ड्रैग करूंगा, ये एक और पार्ट बन गया। ये देखें जी, इस वक्त हमने एक भरपूर एक शेप बना ली है। मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और अब हम इसके साथ प्ले करेंगे। ये देखें जी, ये स्टिल अब एक डिफरेंट शेप्स यहाँ पर मौजूद है, 1 2 3, और ये मिड में जो है ये 4। तो ये जी इस वक्त 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसके अंदर कलरिंग करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास कलर का ऑप्शन मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके आप यहाँ से अपनी कलरिंग उठा सकते हैं। फर्ज करें आपको कोई येलो टून्स में चाहिए, तो आप यहाँ से येलो टून में चले जाएं। उसके बाद दोबारा ऐसे सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक कर दें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। अब इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएंट आपको चाहिए तो आप यहाँ चेंज कर लें। उसके बाद जी दोबारा इस पे चले जाएं, इस पे क्लिक करें, यही कलर कर लें। उसके बाद डबल क्लिक करें, आपको थोड़ा सा और वेरिएंट चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा और डार्क फॉर्म में चले जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद जी इसके अंदर कलर करना है आपको, तो आप इसे सिलेक्ट करें, इधर से ये कलर कर लें, और इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइट करना चाहते हैं तो ये आपके पास जी लाइट करने के लिए ये एस पे क्लिक करें, तो आप इसके इसी कलर में रहते हुए, ये बता रहा है पहले आपके पास ये कलर ऐड था, ये कलर है इसका। अब जो इस वक्त आपने कलर सेलेक्ट किया है वो इस वक्त ये आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ये जी आपका लोगो बन चुका है। अब आपको इसकी आउटर लाइन खत्म करनी है, तो आउटर लाइन पे क्लिक करें और यहाँ से नन कर दें, ओवरऑल की आउटर लाइन यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब हम 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 और ये शिफ्ट प्रेस करके 3, अब मैं 3 शेप्स को यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जी मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओवरऑल सिलेक्ट करें, स्ट्रोक में जाएं, और यहाँ से आपके पास डॉटेड लाइन मौजूद है, आप डॉटेड लाइन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जी आप डॉटेड लाइन में से कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसे अपने मुताबिक इसे यूज करें, लेकिन उससे पहले मैंने ये अपने स्टेप्स कंसीडर करने, तो मैं इन्हें सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम स्टेप मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ से जी मैं हॉर्स का ही टेक्स्ट उठा रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 और 1 को जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरऑल ये बोल्ड है, तो हम इसको हम यहाँ से रेगुलर कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी मैं स्टेप 1 जो है इसी की कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और बिल्कुल आल्ट और शिफ्ट से एक्यूरेट आगे कॉपी लेता हूँ, और कंट्रोल डी। अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल डी। मैंने कंट्रोल डी कर दिया, और अब मैं इसको अपनी मर्जी से सेट कर लेता हूँ। एरो की से मैं कर रहा हूँ, जो कीबोर्ड की हैं, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ, और अब मैं जी इसको भी इसके मुताबिक कर देता हूँ शेप के। नाउ फाइन। अब आप इसको बेशक नंबरिंग चेंज कर दें, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जी आपने 6 स्टेप्स इसके बना लिए हैं। अब ओवरऑल इसे सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आप सेंटर में ला सकते हैं इसे। ठीक है। और बेशक आप इसको थोड़ा सा खुला खुला कर लें। अब आपको यहाँ पे पार्टीशन करनी है। पार्टीशन के लिए जी सिंपल, मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, और पेन टूल की मदद से मैं इसमें पार्टीशन करना चाह रहा हूँ। तो आप पहले तो एक लाइन लगाएं, और लाइन लगा के आप एंटर कर दें, इसको यहाँ से स्वैप कर दें, इसके स्ट्रोक में दे दें, और स्ट्रोक को नन कर दें, और फिल को नन कर दें, स्ट्रोक में कलर दे दें, और यहाँ से इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दें। ये जी आपकी डॉटेड लाइन आ चुकी है। दोबारा पेन टूल लें, और अब इधर भी आपको पार्टीशन चाहिए तो आप बिल्कुल पार्टीशन कर लें, और यहाँ से एंटर कर लें। ये जी आपकी पार्टीशन आ चुकी है। अब आप इसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, और इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन बनाता हूँ इसकी। तो मैं जी दो शेप्स में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक में से बेसिक कलर करता हूँ।
अच्छा, बेसिक कलर के अंदर मैं इसका जी ये शेडो दे रहा हूँ। ये आपके पास शेडो एलिमेंट है, आप शेडो दे दें। और यहाँ पर जी मैंने शेडो दे दिया, और शेडो देने के बाद इसका जो शेडो है यहाँ से मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि ब्लैक वाला पार्ट इधर आ जाएगा, व्हाइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। रिवर्स के लिए आपके पास ये मौजूद है, रिवर्स ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे, रिवर्स कर लें। यहाँ पे भी मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ, तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आ जाता है। ये जी आपने एक सिंपल ग्रेडियंट दे दिया है। और अब ग्रेडियंट के अंदर आप क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर मैं इसकी अभी आउटर लाइन दे देता हूँ, सॉरी ग्रेडियंट कर दिया है, इसकी आउटर लाइन को मैं नन कर देता हूँ। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है। अब मुझे इसके अंदर कलर करना है, तो सेम मैं यहीं से कलर उठा रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेडियंट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं यहाँ से कलर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जी मैं एक छोटे से बॉक्सेस की अस्सलाम मदद से वालेकुम इसके अंदर पार्टीशन दे देता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने आपको रिमाइंडर देना था, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जी हमने एक छोटा सा पार्ट इसकी पार्टीशन के लिए एक छोटा सा हमने ये दो बॉक्सेस से बना लिए हैं, तो आप भी बना सकते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं कि हम एक छोटी सी ब्रीफ लिखना चाह रहे हैं, तो कंसीडर करें जी ये हमारा लोगो का एट द एंड ब्रीफ है, और ये हम ब्रीफ देना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर जी आप इसके टेक्स्ट को यहाँ पर 18 कर लें, 18 इनफ है। और यहाँ पे ओके कर लें। इसे हम कंसीडर करते हैं जी ये हमारा कोई लोगों की ब्रीफ है कि हम लोगों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप ये लिख लें। उसके बाद जी आप इसको थोड़ा सा यहाँ से डल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसका ग्रेश कलर उठा लें। और ग्रेश कलर उठाने के बाद यहाँ पर जी आप लिख दें लोगो डिज़ाइन। और लोगो डिज़ाइन लिखने के बाद ओवरऑल फॉन्ट का हम यहाँ से कलर ज़्यादा करते हैं, और डिज़ाइन का हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं 18। और इनका जो गैप है उसको गैप को कम करने के लिए कंट्रोल टी, इनके दो लोग जो फॉन्ट के बीच में डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए ये हमारे पास मौजूद है। कंट्रोल टी करेंगे आप, तो आप इसकी मदद से गैप बढ़ा भी सकते हैं और गैप कम भी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल देख लें। और उसके बाद जी मैं यहाँ से डिज़ाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, तो सिंपल ये इम्पैक्ट आ जाएगा आपके पास। अब आप ओवरऑल टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं तो बेशक आप कर लें थोड़ा सा, ताकि ये बेटर लगे, लेकिन आई थिंक सो इनफ। अच्छा, ये कुछ एम्प्टी स्पेस है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा भर लेते हैं, और भरने के लिए सिर्फ मैं इससे ही काम चला लेता हूँ। और यहाँ पर जी एक छोटा सा मैं एक शेप भी ऐड कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा इसे प्रोमिनेंट करेगा। और यहाँ से जी ओवरऑल लोगो का जो कलर है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा हम लाइट करें। ठीक है जी। अब ये भी नेगेटिव स्पेस है, तो बस टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा आपको स्पेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम अपनी स्पेस वगैरह को देखते हैं। अच्छा जी, अब जो स्पेस है इसको भरने के लिए फर्ज करें यहाँ पे कोई टेक्स्ट आप देना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, इसके अंदर टेक्स्ट दे दें, और इस टेक्स्ट को बोल्ड रहने दें, लेकिन इसके साइज को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है जी, फर्ज करिए जी ये टेक्स्ट भी आना है। और उसके बाद जी यहाँ पर आप एक शेप लेते हैं, राउंडेड शेप, और उसकी मदद से यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इसकी बॉर्डर्स दे देते हैं, और इसको भी यहाँ से ये दे देते हैं। अब मैं ओवरऑल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से बिल्कुल एक लाइटर टोन में इसे लेके जा रहा हूँ। नाउ फाइन, ये जी आपकी अब शेप कंप्लीट है। और इसी तरह जी आप अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जमा कराएंगे। ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। बेशक अगर आपको क्लोजिंग यहाँ पर देनी है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 शेप्स का पार्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पर जी इसके मिड वाले को इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। नाउ फाइन, और ओवरऑल ओवरऑल इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर, नाउ फाइन। अब आपको हिडन बॉक्स बनाना है, तो बिल्कुल आप हिडन बॉक्स बनाएं और अपनी असाइनमेंट आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका है, एक बॉक्स बनाएं, उसके कलर को और उसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर दें। नन करने के बाद फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप सिंपल सेव करें, और सेव आप वहीं पे करेंगे जहाँ पे आपका फोल्डर है। तो जी यहाँ पर आपका जो फोल्डर अगर मैंने बनाया हुआ है 26, तो ये जी 26 आपका फोल्डर बना हुआ है। लेक्चर मेंशन करें यहाँ पर, लेक्चर नंबर 2 बैच 26। और पहले आप जी सोर्स फाइल सेव करते हैं, सिंपल इसे सेव के बटन पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब आप दोबारा जेपैग बनाने के लिए ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड एरर दोबारा से सेव करें।
अच्छा जी, अब फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं और एक्सपोर्ट एज जेपैग बनाएं ताकि आप मुझसे शेयर कर सकें। तो उससे पहले जी मैं इसको भी थोड़ा सा कलर हम इसका डल करते हैं क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। नाउ फाइन, और इसको जी वाइट कलर करते हैं इसके फिल में। नाउ बेटर, कंट्रोल एस दोबारा कर लें और दोबारा फाइल में जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट एज में जेपैग जैसे फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे, जेपैग फॉर्मेट, और एक्सपोर्ट कर देंगे। अब आपने जब एक्सपोर्ट कर रहे होते तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका कलर मोड आरजीबी होना चाहिए, आपकी क्वालिटी 10 होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास रेजोल्यूशन दिया हुआ है, रेजोल्यूशन जो है आपकी 150 होनी चाहिए। और फिर फाइनली आप ओके कर देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है, आपसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी जाएगी ये और हॉर्स वाली पिक्चर भी, ताकि अपनी असाइनमेंट अपना टास्क वक्त तक कंप्लीट कर सकें। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा, और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपको मिल जाएगी, इसलिए घबराया ना करें, अपने हाथ पांव फौरन ना फुला लिया करें। मैं आपके साथ हूं, मैं छोड़कर नहीं जा रहा, मैं आपको जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक मेरा आपका साथ है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका साथ मेरा तो हमेशा का ही रहता है, क्योंकि इस वक्त मैं 25 बैचेस जो हैं वो पढ़ा चुका हूँ, वो सब मेरे साथ अभी तक मेरे टच में हैं, और वो अपनी असाइनमेंट्स करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उन्हें बताता रहता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा साथ चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग मेरे जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे करते चले जाएं आंख बंद करते हुए, और एट द एंड आप खुद महसूस करेंगे आपने इतना कुछ सीख लिया होगा कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। आपके साथ वाले आपको बताएंगे कि यार तुम्हें बहुत कुछ आता है, तो उस वक्त आपको एहसास होगा। इस वक्त जो है वो इस अपना टाइम आपका बहुत कीमती है। आप जो है वो मुझे कोशिश किया करें कि जब मैं कहता हूँ चैट बंद, उससे होता ये है कि 1 मिनट की इंट्रक्शन भी ना, डिस्कशन भी, तो आप लोगों का टाइम जाया करती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम जाया हो। जितना टाइम आप लोग यहाँ देखें, आप लोग यहाँ पर आए हैं फीसेस देकर आए हैं, ठीक है ना, अपने पैसे हलाल करें और आराम से बैठें, और आराम से वीडियो जब आपके पास रिकॉर्डिंग आए आप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद कीप इन टच, और अपनी असाइनमेंट शेयर किया करें। और कोशिश किया करें जब आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपनी असाइनमेंट भेजते हैं, टॉपिक के अलावा बात ना किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको जवाब ना दूं। उसकी रीजन ये होती है कि मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल टास्क होते हैं, मेरी कंपनी के होते हैं, इंस्टीट्यूट के हवाले से होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं देख रहा होता हूँ, बहुत सारे टास्क होते हैं मैं देख रहा होता हूँ, उसकी वजह से काफी होता है। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अनिला भी काफी देर से गुस्सा कर रही होंगी कि सर बस क्यों नहीं कर रहे। तो ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। ओवर टू अनिला। थैंक अनिला यू अपना